ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है, ये कहने में कोई हर्ज नहीं है, चावल खाने में कोई हर्ज नहीं है, देखने में कोई हर्ज नहीं है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई हर्ज नहीं है, यानी कोई हर्ज नहीं है हर सेंटेंस में कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में देयर इज़ नो हार्म इन। देयर इज़ नो हार्म इन मीन कोई हर्ज नहीं है, यानी कोई नुकसान नहीं है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। देयर इज़ नो हार्म इन प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स, यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है। देयर इज नो हार्म इन डूइंग सो। देयर इज नो हार्म इन डूइंग सो, ये कहने में कोई हर्ज नहीं है। देयर इज नो हार्म इन सेइंग दैट। देयर इज नो हार्म इन सेइंग दैट, चावल खाने में कोई हर्ज नहीं है। देयर इज नो हार्म इन ईटिंग राइस, यानी चावल खाने में कोई नुकसान नहीं है। देयर इज नो हार्म इन ईटिंग राइस, देखने में कोई हर्ज नहीं है। देयर इज नो हार्म इन लुकिंग। देयर इज नो हार्म इन लुकिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वहाँ जाने में कोई हर्ज नहीं है। वहाँ जाने में कोई हर्ज नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैडम।